देखिए आगे जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कैपेसिटर है जिसकी प्लेट के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है V। ये 0 पे हो गया, ये V पे हो गया, ठीक। प्लेट के बीच में फिलहाल सेपरेशन है V, ठीक है। तो जो इसकी फिलहाल जो कैपेसिटेंस होगी वो तो है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। अब इसने कहा कि यहाँ पे आप फोर्स लगा के इसको स्लोली स्लोली जो सेपरेशन करना है आपको इंक्रीज करके, वो करना है 2D। देन हाउ मच यू हैव टू वर्क, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता है इस बार वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इस बार क्या कांस्टेंट नहीं है, फोर्स। पिछली बार तो क्या था, जब चार्ज कांस्टेंट था तो फोर्स कांस्टेंट था, तो आपने वर्क सिंपल सा निकाल लिया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। पर अभी आपने इफेक्ट देखा था कि फोर्स अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो यानी अब आप फिलहाल आप वर्क लिखोगे तो वो कितना लिखोगे, जो वर्क डन W इक्वल टू F dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, फोर्स की वैल्यू कैसे लिखो कि मान लीजिए किसी टाइम इनके बीच में जो सेपरेशन है वो x है। कितना सेपरेशन है, x। तो इस टाइम पे इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई x, और इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, CV। तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई x इंटू V। क्योंकि देखो मुझे तय है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो मैं वोल्टेज के टर्म्स में निकाल लूंगा तो वोल्टेज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर सेपरेशन कितना होगा, x, तो उस टाइम जो इस पे चार्ज होगा वो कितना होगा, CV, और C की वैल्यू एप्सिलॉन A बाई x इंटू V। ओके, अच्छा जी। फोर्स कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स जो बिटवीन द प्लेट्स होता है वो कितना होता है, वो होता है सिग्मा स्क्वायर इंटू A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। अच्छा जी, तो फोर्स की वैल्यू देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो फोर्स की वैल्यू देखो Q स्क्वायर, और Q की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली, यानी इस टर्म का स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। ये तो क्या हुआ, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू dx। और x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करनी है, d से लेकर 2d तक चेंज करनी है। अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट a से एक एप्सिलॉन नॉट इंटू a कैंसिल हो जाएगा, बाकी देखो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, बाहर आ जाएगा, v भी चेंज नहीं हो रहा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, नीचे 2 भी चेंज नहीं हो रहा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर dx d2 2d, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 बाई एक्स। कितना होता है, माइनस का 1 बाई एक्स। तो जब आप रखोगे लिमिट रखोगे तो पहले लोअर लिमिट रख दीजिए, फिर अपर लिमिट रख दीजिए 1 बाई 2d, ठीक है। वो इंटीग्रेशन क्या है ना, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, बीच में थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा, वरना देखो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट a b स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई एक्स, लिमिट d2 2d, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसको ऐसा लिख लीजिए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a b स्क्वायर बाई 2, माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा, जो माइनस को बाहर निकालोगे पहले अपर लिमिट रखोगे तो 1 बाई 2d माइनस का 1 बाई d, और ये माइनस यहाँ पे लिख दिया। तो जो फाइनली जो एनर्जी की वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास, फाइनली जो एनर्जी की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आई माइनस का एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2, और इधर से आ गया माइनस का 1 बाई 2d। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 4। दिस इज द वर्क डन। ये क्या आ गया, आपका वर्क डन आ गया। यानी आपको बैटरी जो प्लेट में सेपरेशन d से 2d करने में इतना वर्क करना पड़ेगा। चलिए और चीज देखते हैं एक बात, ये वर्क डन थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूजर कोई खास बात नहीं है ना। देखिए वापस से अगर मैं वो सर्किट डायग्राम बनाऊं
तो पहले सर्किट डायग्राम ये था, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जब बी था ये वाला, और ये बी वोल्ट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 0। तो इनिशियल अगर मैं एनर्जी देखूं कैपेसिटर के अंदर, इनिशियल एनर्जी तो कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी स्क्वायर। अच्छा, फाइनली जो सेपरेशन था वो कितना हो गया, 2D, और ये बैटरी वैसे ही वैसे, तो ये V, ये 0, ये 2D। तो जो फाइनल एनर्जी देखूंगा मैं स्टोर, तो फाइनली एनर्जी होगी, देखो हाफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D इंटू वी स्क्वायर, यानी जो फाइनल एनर्जी हुई वो हुई एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 4D। ओके, पहले बाई 2D थी, अब बाई 4D है, तो एनर्जी घटी या बढ़ी, घट गई है एनर्जी। एनर्जी क्या हो गई है, घट गई है, जबकि आपका जो वर्क डन आया है वो पॉजिटिव आया है, यानी जो पहले एनर्जी स्टोर थी उसके बाद आपने वर्क भी कर दिया और फिर भी एनर्जी घट गई। अब जो एनर्जी गई कहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो इस टाइम पे जो इस पे चार्ज है वो कितना है, CV, और इस टाइम पे अगर चार्ज देखो तो चार्ज सेपरेशन डबल करते ही कैपेसिटेंस कितना हो गया, हाफ, तो यहाँ पे कितना हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया, C/2V। ओहो, तो पहले चार्ज था CV और अब चार्ज कितना है, CV/2, यानी बाकी जो CV/2 चार्ज है वो कहां चला गया, बैटरी में। तो बैटरी चार्ज हुई, बैटरी क्या हुई, चार्ज। तो अपन ने बैटरी पे कितना वर्क कर दिया, वर्क डन बाय बैटरी नहीं, वर्क ऑन बैटरी, तो वर्क ऑन बैटरी, यानी बैटरी चार्ज हुई है कितनी, देखो Q कितना फ्लो किया, CV/2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, तो CV²/2, इतना देखो एक लिख लो, देखो चार्ज कितना, CV/2 इंटू V, तो कितना हो गया, हाफ CV², C की वैल्यू लिख दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V², यानी इतना वर्क आपने किस पे किया है, बैटरी पे भी किया है। तो देखो टोटल मिला के देखो बात क्या हुई कि आपके पास इनिशियल इतनी एनर्जी थी, इनिशियल इतनी एनर्जी थी, इस एनर्जी के बाद आपने इतना वर्क किया, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, दिस प्लस दिस, इसमें से आपने इतना वर्क बैटरी पे कर दिया, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो फाइनली जो एनर्जी बच गई वो कितनी बच गई, कितनी बच गई, बची नहीं बची। देखो आपके पास या फिर आप सोच लीजिए ये वर्क ऑन बैटरी है, अगर मैं कहूँ वर्क डन बाय बैटरी तो कैसा हो जाएगा, माइनस, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो या आप कुल मिला के समझिए, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, UI, इनिशियल एनर्जी में से आपने बैटरी पे कितना वर्क कर दिया, ये वर्क डन ऑन बैटरी है, इतना तो वर्क बैटरी पे कर दिया, प्लस आपने जो वर्क किया, जो कैपेसिटर को प्लेट, कैपेसिटर की जो प्लेट के बीच में सेपरेशन बनाने के लिए जो आपने वर्क किया, इज द फाइनल। तो इनिशियल इतनी में से कुछ वर्क तो आपने बैटरी पे किया, प्लस कुछ वर्क आपने प्लेट पर किया, तो बैटरी वाला वर्क तो बैटरी पे वर्क किया तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और वर्क डन बाय U इज द पॉजिटिव, आप ये रख दीजिए, आप चेक कीजिए, अब इसकी वैल्यू रखना, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना, जो वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पे वैल्यू रखना, और ये वाली यहाँ पे रखना, फाइनल एनर्जी आ जाएगी। यानी कुल मिला के मतलब ये है, देखो आपका जो वर्क डन पॉजिटिव आया था उसके बावजूद भी एनर्जी घट रही थी, वरना वर्क डन पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, बैटरी खा गई, है ना। कुल मिला के क्या हुआ, कुछ एनर्जी थी, आपने कुछ वर्क किया और सेम टाइम पे कुछ बैटरी चार्ज हो गई, तो बैटरी ने जो एनर्जी ली वो आपके वर्क डन से ज्यादा थी। देखो बैटरी ने कितनी एनर्जी ली, इतनी, और आपका वर्क डन कितना था, सिर्फ 1/4, पर बैटरी ने ज्यादा एनर्जी ले ली, कितनी ले ली, 1/2, और आपका वर्क डन कितना था, 1/4, यानी जो आप वर्क कर रहे हो उससे ज्यादा एनर्जी किसने ले ली, बैटरी ने, इसलिए ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या हो गई है, घट गई है, ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या हो गई है, घट गई है। क्या समझ में आया आपको, चलिए नेक्स्ट, ये बोलते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम।
ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, जैसे ये 6 माइक्रोफैरड का है, ये 3 माइक्रोफैरड है ना। 6 और 3 इसलिए है क्योंकि मुझे इनका सम पता है सीरीज में होंगे कितने होंगे 2। अच्छा ये बैटरी मान लीजिए 2 वोल्ट की, ये मान लीजिए 8 वोल्ट की है, ठीक है, ये स्विच है ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये बोला कि सर्किट ऐसा था, स्विच ओपन था, जो भी चार्ज फ्लो हुआ जो भी हुआ, उसके बाद बोला कि जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो जब स्विच में से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो सबसे पहले देखिए स्विच में से चार्ज फ्लो निकालना है। फिलहाल आप देखिए जब स्विच ओपन था तो ये पॉइंट अगर 0 पे है तो ये वाला पॉइंट कितने पे होगा 2 पे। अगर ये 2 पे है तो 8 वोल्ट का डिफरेंस है तो ये कितने पे होगा 10 पे। यानी ये कुल मिला के ये 10 पे हो गया, ये 0 पे, और ये दोनों कैसे होंगे सीरीज में। यानी कुल मिला के आपके पास 6 और 3 कितना हो गया 2, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी 2। तो जो चार्ज चला वो चला C इंटू V, और V टोटल कितना है 10, तो कितना चला 20। यानी इस प्लेट पर आएगा +20, इस पे आएगा -20, इस पे आएगा +20, और इस पे कितना आएगा -20। देखो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। ये देखिए 8 एंड 2 दोनों बैटरी सेम पोलैरिटी से जुड़ी हुई है, मतलब कि सेम साइड में जुड़ी हुई है, सेम डायरेक्शन में। तो 8 एंड 2 10, और 10 कितने जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैरड से, क्योंकि 6 और 3 कितना होता है 2 सीरीज में। तो चार्ज जो हुआ फ्लो वो टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, तो कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम ऐसे फ्लो हो गया। ओके, अब सेकंड केस जब आप स्विच को ऑन कर देते हैं, जब क्या कर देते हैं स्विच को ऑन, तो जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो जो फाइनल केस है वो ऐसा होगा कि ये जो 8 वोल्ट की बैटरी है ये रही, इसके साथ एक कैपेसिटर था, और ये आपने स्विच ऑन कर दिया, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी गई, और ये आपका नेक्स्ट कनेक्शन है, ठीक है। ये कितने का 6 माइक्रोफैरड, ये कितने का 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये 2 वोल्ट 8 वोल्ट। देखो ये 0 पे तो ये 2 पे, ये 2 पे तो ये 2 पे, ये 8 पे तो ये, और ये 0 पे तो ये 0 पे, है ना। कनेक्टिंग वायर से तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ना, ये 0 तो ये 0, ये 8 तो ये 8, ये 2 तो ये 2। तो अगर मैं गौर से देखूं तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6। कितना है 6। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा CV, तो C कितना हो गया 6, और V भी कितना हो गया 6, यानी इस पे जो फाइनल चार्ज होगा वो होगा 36 माइक्रोकूलम, और इस पे -36। अगर मैं इधर से देखूं तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, देखो CV, C तो 3 और V कितना हो गया 2, तो इस पे होगा +6, और इस पे कितना होगा -6। ये फाइनल केस है जी। अच्छा इस पे कितना था 20, अब कितना है 36, यानी जो इस ब्रांच से जो चार्ज फ्लो हुआ वो हुआ 16 माइक्रोकूलम। 20 से 36 आया तो 16 इधर से आया। अच्छा इस प्लेट पे देखो, इस पे कितना था -6, -20 था -6, यानी यहां से +14 आया, इसमें +14 जोड़ोगे -6 बच जाएगा। ओके अच्छा जी, ऐसे देखो इस प्लेट में +20 था, इस पे बचा +6, यानी यहां से 14 चला गया। ऐसे इसमें -20 था, अब -36 है, यानी इससे और चार्ज निकला है, कितना निकला है 16। अब 16 इधर से आया और 14 इधर से आया, ये दोनों मिला के इसका मतलब इधर से चले गए होंगे, कितना गए होंगे बेटा, इन दोनों का ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 20 एंड 30। तो 30 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो किससे फ्लो हो गया स्विच से, अपर ब्रांच से कितना फ्लो हुआ 16, इससे कितना हुआ 30, और नीचे वाले से कितना हुआ 14। ओके, इनको बोला जाता है स्विचिंग प्रॉब्लम। क्या बोला जाता है स्विचिंग प्रॉब्लम, ठीक है। एक दो स्विचिंग प्रॉब्लम्स आपको और करवाई जाएंगी, 2-3 करवा देंगे स्विचिंग प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो आपका बचेगा स्विचिंग प्रॉब्लम्स के बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट कैपेसिटर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां तक का पूरा कैपेसिटर एक बार वापस से सारे वीडियोस देख लीजिए, और कैपेसिटर के सर्किट्स वापस से सोल्व करने लगिए कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसके अलावा जो मैं असाइनमेंट दूंगा आप उसको सोल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।